हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो पर। आज के इस वीडियो पे आपका जो टॉपिक मॉडेम है आपके सिलेबस में उसको कवर किया गया है। बट मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक डिवाइस होती है जो यूज्ड होती है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो इस वीडियो पे पूरा कंप्यूटर नेटवर्क हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ डाटा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता ही क्या है? होता क्या है, जैसे हम और आप दो लोग कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी दो आदमी। तो क्या करता है कि ये अपना डाटा जो भी थॉट्स है वो जब बोलता है तो वो क्या हो गया, वो सेंडर हो गया, और जो सुन रहा है वो हो गया रिसीवर। जब आप बोलते हो तो आप साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हो, वो साउंड वेव्स ट्रेवल करके जाती हैं दूसरे आदमी के पास, और ये जो जिससे ट्रेवल करती हैं वो कहलाता है आपका मीडियम। और सेकेंड आदमी उसको रिसीव करते हैं अपने कान के थ्रू और फिर प्रोसेस करता है, तब समझता है। इसी तरह आप आदमी की जगह सोचिए, दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये। तो एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, और ये कनेक्ट है आपके सपोज वायर से। ठीक। तो ये जो डाटा ट्रांसफ़र ये हो गया सेंडर, तो सेंडर क्या करेगा, यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करेगा। और जो सेकंड कंप्यूटर कहलाएगा रिसीवर, जिसके पास डाटा भेज रहा है, और वो रिसीव करेगा, फिर प्रोसेस करेगा या फिर शो करेगा जो भी डाटा आपने भेजा है। तो ये सिंपली क्या हो गया, कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन कहला गया ये। अब डाटा कम्युनिकेशन आप देख लो। मेथड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सिंपली जैसे कंप्यूटर में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे आपको जो भी डाटा भेजते हो वो कहलाता है डाटा कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? सिंपली कंप्यूटर जो है इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। ठीक। इंटरकनेक्टेड होने चाहिए जिससे उसके बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो सके। तो यही जो कनेक्शन कहलाता है वो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। एक भी कनेक्ट हो सकता है, दो भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये क्या कहलाता है? पूरा सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क भी समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या कहला गया। सिंपली कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड परफॉर्म शेयरिंग ऑफ डाटा। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी बेसिक चीज़ें चाहिए? तो सबसे फर्स्ट तो सेंडर होना चाहिए। सेंडर को ये सोर्स करेंगे क्योंकि वही मैसेज क्रिएट करेगा या फिर मैसेज सेंड करेगा। ठीक। सेंडर मैसेज सेंड किससे करेगा, उसके लिए एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम कुछ भी हो सकती है, वायर हो सकती है या फिर आपकी वेब्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और फिर सेकंड चाहिए आपको रिसीवर। ये जो जब तीनों चीज़ें रहेंगी तभी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। एक भी चीज़ नहीं होगी तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये क्लियर हो गया आपको? अब डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। डाटा कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट है सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में होता है कि डाटा क्या है, ट्रांसफ़र होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में। जैसे एक आदमी सेंडर है, एक इधर कंप्यूटर, एक इधर रिसीवर है। तो जो डाटा ट्रांसफ़र होगा सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, सपोज सेंडर टू रिसीवर या कंप्यूटर वन टू कंप्यूटर टू। अब कंप्यूटर टू से कंप्यूटर वन करना है तो वो हमारा डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कहलाता है सीधे सिंप्लेक्स मोड। ठीक। जैसे आप कीबोर्ड ले लो, इसमें एग्जांपल दिया गया जैसे डिवाइस कनेक्टेड सच अ सर्किट आर इधर सेंड ओनली। यही होगा। अगर ये एक ही साइड आप भेज सकते हो एक ही डायरेक्शन में, तो या फिर ये सिर्फ सेंड कर सकता है या फिर एक रिसीव कर सकता है। ठीक। ये तो आपको क्लियर हो गया। फ्लो ऑफ डाटा इज़ यूनी डायरेक्शनल। अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे टीवी आपके घर में है, टीवी है। तो टीवी में क्या होता है, सिर्फ सिग्नल आ सकता है, आप इधर से तो कुछ भेज नहीं सकते हो। कि आपने टीवी देखा, टीवी देखते देखते आपको कुछ लग रहा है कि कुछ गलत है, तो आप इधर से भी भेज दो या फिर रिवर्स कर दो। रिवर्स तो है पॉसिबल नहीं। अपलोड नहीं कर सकते हो, सिर्फ डाउनलोडिंग होती है आपकी। ठीक ना। इसी तरह कीबोर्ड हो गया, रेडियो हो गया। रेडियो में भी क्या है, सिग्नल आता है, वो आपको सुनाई देता रहता है क्या चल रहा है। बाकी आप यहाँ से आप रिटर्न नहीं कर सकते हो कि रेडियो चलते चलते आप अपना भी यहाँ पे आउटपुट दे सको या फिर आप अपना भी कुछ एडिशन कर सको उसमें। ये आपको समझ में आ गया होगा टीवी एंड रेडियो से कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। अब आते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि आप भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, बट एक ही शर्त है कि एक समय में एक ही चीज़ होगी। मतलब या फिर आप भेज पाओगे या फिर रिसीव कर पाओगे। सीधे सीधे आप इसका एग्जांपल ये देखिए। आपने वॉकी टाकी देखा होगा, जिन लोगों ने प्लांट में काम किया होगा या फिर पुलिस वालों को भी देखा होगा। तो वॉकी टाकी में एक बटन होती है। तो जब आप बटन को प्रेस करोगे उस समय जब आप बोलोगे तो आपका डाटा यहाँ से दूसरी सभी लोग को सुनाई देगा। ठीक ना। बट जब आप बटन प्रेस किए रहोगे उस समय ऐसा नहीं होगा कि कोई दूसरे भी जिसके पास वॉकी टाकी है वो बोलेगा तो आपको सुनाई देगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आपकी बात ख़त्म हो जाएगी तब फिर वो प्रेस करेगा, फिर आपको भेजेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम डाटा आपने बटन प्रेस किया उस समय आप क्या हो गए, सेंडर हो गए। ठीक।
और सेकंड वाला वाकी टाकी जिसके पास है उस वो हो गया रिसीवर। अब सेकंड टाइम क्या हुआ, जो रिसीवर था उसने बटन प्रेस किया तो क्या हो गया, वो सेंडर हो गया और आप रिसीवर हो गए। बट ये दोनों प्रोसेस, सेंडिंग और रिसीविंग, कि आप बोलते समय दोनों लोग एक साथ बात कर लो, वो नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये कहलाता है मोड आपका हाफ डुप्लेक्स। इसी तरह दूसरा इसका एग्जांपल है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में आप अभी भी आप अपने मोबाइल में भी ट्राई कर लेना कि आप सेंड और रिसीव एक साथ नहीं कर सकते। या फिर आपके मोबाइल से डाटा सेंड होगा या फिर आप दूसरे मोबाइल से अपने मोबाइल में डाटा रिसीव करोगे, दोनों प्रोसेस एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो इट कैन बी अल्टरनेटिवली सेंड और रिसीव डाटा। ठीक ना। हाफ डुप्लेक्स में मीन्स दोनों पॉसिबल है बट एक टाइम में एक ही होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। ये होगा तो ये नहीं होगा और ये होगा तो ये नहीं होगा। समझ में आ गया होगा हाफ डुप्लेक्स। अब आ जाते हैं फुल डुप्लेक्स मोड में। मीन्स कि बाई डायरेक्शनल होता है कि आप डाटा सेंड भी करते रहो रिसीव भी करते रहो। जैसे आज के समय में आप फ़ोन कॉल है, फ़ोन में जब बात करते हो तो आप बोलते भी रहते हो, उधर से दूसरा भी बोलता रहता है। मीन्स डाटा आप सेंड भी कर रहे हो रिसीव भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने बोला फिर दूसरे वाले ने सुना फिर उसने बोला तो आपने सुना, ऐसा नहीं। ये होता है आपका वॉकी टॉकी में। वो कहलाता है क्या, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में आप सेंडर रिसीवर दोनों हो सकते हो। अब आते हैं डाटा ट्रांसफ़र स्पीड में। तो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड मेनली क्या है, बैंड बिट पे डिसाइड करता है। तो ये हम मेजर करते हैं बीपीएस में। बीपीएस मतलब बिट्स पर सेकंड या फिर बाट भी बोलते हैं इसको। ठीक। मेनली थ्री कैटेगरी में कम्युनिकेशन चैनल बेस्ड ऑन डाटा ट्रांसमिशन स्पीड, देयर थ्री कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और पाथ्स। तीन पाथ आप कह सकते हो स्पीड के हिसाब से। फर्स्ट इज नैरो बैंड। नैरो बैंड में आपकी स्पीड रहती है 45 to 300 बिट्स पर सेकेंड, BTS। इट कैन हैंडल लो डाटा वॉल्यूम फॉर लो स्पीड। ठीक ना। जैसे टेलीग्राफ लाइंस होती थी पहले या लो स्पीड टर्मिनल्स होते हैं। सेकेंड इज़ वॉइस बैंड। वॉइस बैंड में स्पीड रहती है आपकी 1900 19600 बिट्स। और इसकी मेजर एप्लीकेशन इज एन ऑर्डिनरी टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन होता है, वो उससे ज़्यादा फास्ट होता है फर्स्ट से आपका, नैरो बैंड से। अब थर्ड इज़ ब्रॉड बैंड। इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसमें लार्ज वॉल्यूम एंड स्पीड हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन किया जा सकता है। अब है डाटा कम्युनिकेशन मीडियम। जैसे एक सेंडर हो गया आपका, एक रिसीवर हो गया। अब इसके बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किसी न किसी मीडियम से होगा, आइदर इट इज़ केबल और इट इज़ वायरलेस। ठीक ना। यही दोनों चीज़ पढ़ना है। तो जो आपका डाटा कम्युनिकेशन मीडियम रहेगा वो दो होते हैं, वायर आर गाइडेड या फिर बाउंडेड मीडियम या फिर वायरलेस मीडियम, जिसमें वायर नहीं यूज होती इतनी। फर्स्ट में आपको वायर यूज होंगी, तो वायर वाले में आप सिर्फ वायर के टाइप पढ़ेंगे, इसमें भी कौन कौन सी वेब्स से डाटा ट्रांसमिशन होता है वो पढ़ेंगे। ठीक ना। तो फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर सभी ने देखा होगा, ऐसी ऐसी टेलीफोन लाइन देखी होगी आपने पहले। पहले आपने अगर देखा हो या फिर अभी जिसके यहाँ कनेक्शन है उसमें देखना, इसी तरह ट्विस्टेड पेयर रहती है। कंसिस्ट ऑफ टू बंचेज ऑफ थिन कॉपर वायर, ईच बंचेज इनक्लोज सेपरेटली इन अ प्लास्टिक इंसुलेशन। ठीक है। इसमें दो फुल फॉर्म ध्यान रखना। इस ये सब इन सब के बीच से ना कहीं से फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज UTP, मीन्स अनसिल्डेड ट्विस्टेड वेयर। मीन्स लो, ये यूज होती मेनली लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन एंड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। एंड STP होती है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। कुछ नहीं है, जो ट्विस्टेड पेयर होती है उसके बीच, जैसे ट्विस्टेड पेयर में भी सील्डेड रहता है UTP और STP में। अब कोएक्सियल वायर। कोएक्सियल वायर तो सभी ने देखी होगी। आपका जो सेट ऑफ बॉक्स होगा, तो रिसीवर जो आपकी छतरी रहती है ऊपर, उससे जो रिसीवर से आपकी वायर कनेक्ट रहती है सेट ऑफ बॉक्स में, ये जो वायर रहती है आपकी कोएक्सियल वायर ही रहती है। कभी भी छील के देख लेना या फिर अभी उसको देख लेना उस वायर को। ये क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्पेशली रैप्ड एंड इंसुलेटेड वायर लाइंस कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा एट हाई स्पीड। वायर आप देखोगे, वायर देखोगे तो अंदर एक कापर की वायर होगी सेंट्रल में। सबसे फर्स्ट सेंट्रल में कापर की वायर होगी, उसके ऊपर PVC का इंसुलेशन होगा वाइट कलर का। फिर उसके ऊपर एक कापर की मेश टाइप की होगी, फिर ऊपर से एक PVC का इंसुलेशन होगा। तो ये वायर जो कहलाती है, ये कहलाती है आपकी कोएक्सियल वायर। मेनली टीवी केबल ब्रॉडबैंड में आपकी यूज होती है। एंड थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो वाइड एरिया नेटवर्क या फिर इंटरनेट में यूज होती है, वो क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो वो वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर। फिजिक्स में आपने पढ़ा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
ये है फास्टेस्ट, इसमें सबसे फास्टेस्ट स्पीड आपको मिलती है। इसमें डाटा आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी आप सेंड कर सकते हो। मेनली इंटरनेट में यूज होती है, ऑप्टिकल फाइबर वायर, ये ध्यान रखना। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अब आते हैं वायरलेस मीडियम में, जिसमें आपको वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट इज़ रेडियो वेव। इसमें क्या होता है आपका फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मीन्स 3 kHz to 300 kHz आप जब वेव्स सेंड करते हैं। मेनली यूज होती है ब्रॉडकास्ट रेडियो में, वाकी टाकी और वाईफाई में आपकी। सेकेंड इज़ माइक्रोवेव, ये यूज होती है टीवी एंटेना एंड माइक्रोवेव में। इंफ्रारेड टीवी रिमोट में यूज होती है, ये क्वेश्चन आता है। इंफ्रारेड वेव्स यूज होती है किसमें, टीवी रिमोट में। और वायरलेस कम्युनिकेशन होता है आपके सैटेलाइट के थ्रू। तो ये हो गया आपका मीडियम। अब आएगा आपका के लिए टॉपिक अच्छा, डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। अब आपका आने वाला है मॉडेम कुछ देर से। फर्स्ट इज आप एनालॉग सिग्नल देखिए, तो एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, साइन वेव्स आप देख सकते हो। और डिजिटल सिग्नल क्या है, 0 और 1 के फॉर्म में। कैसा होगा, 0 1 0 1 के फॉर्म में ही आपका डिजिटल सिग्नल रन करेगा। एनालॉग सिग्नल वेरीज कंटिन्यूसली, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ एन एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन वोल्टेज, ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, सिंपली डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा, मॉड्यूलेशन। और डीमॉड्यूलेशन क्या हो गया, उसका उल्टा, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहला गया। अब आते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक, कैसे आप डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। टू बाइनरी वैल्यूज ऑफ अ डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ अ कैरियर सिग्नल, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एएम के फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, एफएम का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और पीएम क्या हो गया, फेज मॉड्यूलेशन। तो ये ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका जो भी बाइनरी वैल्यूज ऑफ डिजिटल डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक ना। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है, डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्ट इन फेज ऑफ अ कैरियर सिग्नल। तो ये ध्यान हो गया आपका मॉड्यूलेशन टेक्निक, कैसे डिजिटल से एनालॉग में आप कन्वर्ट करोगे। अब आ गया आपका टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, दैट इज़ मॉडेम। तो मॉडेम में क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म अगर पूछता है तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये आप ध्यान रखेंगे। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का क्या मतलब हो गया, मॉड्यूलेटर का मतलब क्या हो गया, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। और डीमॉड्यूलेटर क्या हो गया, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। और ऊपर आप देख चुके हो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल। अब क्या कहलाती है, कैरी आउट प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन वर्क करता है। कैसे, इस ब्लॉक डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज एक कंप्यूटर है आपके पास, आपको कुछ डाटा सेंड करना है सेकंड कंप्यूटर में, ठीक ना। तो कंप्यूटर कौन सा सिग्नल आपका सेंड करता है, डिजिटल सिग्नल, मीन्स 0 1 0 1 के फॉर्म में करेगा। यहाँ पे फिर आपका लगा रहता है मॉडेम। तो मॉडेम में क्या फंक्शन उस समय करता है, मॉड्यूलेटर डिजिटल सिग्नल को वो कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल में। और ये एनालॉग सिग्नल आपके जो भी मीडियम है, जैसे टेलीफोन्स लाइंस या फिर किसी भी केबल के थ्रू या फिर वायरलेस मीडियम से जाएगा सेकेंड मॉड, जहाँ पे दूसरे कंप्यूटर का मॉडेम होगा उसके पास। तो वहाँ पे उस मॉडेम में क्या फंक्शन होगा, वहाँ पे फंक्शन होगा डीमॉड्यूलेशन का। मीन्स एनालॉग सिग्नल को वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में। तब फिर रिसीवर जो भी कंप्यूटर है वो आपका जो भी मैसेज आपने सेंड किया है, जो भी डाटा आपने सेंड किया है, उसको रिसीव कर पाएगा या फिर उसको प्रोसेस कर पाएगा, ठीक। अब मॉड्यूलेटर कैसे काम करता है या फिर डीमॉड्यूलेटर का सेकंड वाला, तो डी अब जैसे रिसीवर वाला अगर सिग्नल भेजता है तो रिसीवर वाला भी वही डिजिटल फॉर्म में भेजेगा। इस समय ये काम करता है मॉड्यूलेटर का सेकंड वाला आपका। तो मॉड्यूलेटर का कैसे, मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, फिर ये एनालॉग टू डिजिटल में, तब आपके इसके पास मैसेज पहुंचेगा। तो ये आपका मॉडेम क्या है, सेंडर साइड में अगर स्टार्टिंग में काम कर रहा है तो मॉड्यूलेटर का, सेकेंड टाइम कर रहा है तो डीमॉड्यूलेटर का। आपको आई होप कि अब मॉडेम का आपको वर्क समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, मॉडेम वर्क्स कौन सी लेयर पे करता है, ओएसआई मॉडल में, फिजिकल लेयर पे। ओएसआई मॉडल आगे डिस्कस किया गया है। अब आती है एक चीज़ पूछा जा सकता है, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर नाम से ही बता रहा है कि जब भी आप डाटा ट्रांसमिशन करते हो, एनालॉग सिग्नल भेजते हो, तो ओवर बहुत लॉन्ग रेंज में अगर आपको भेजना होता है तो डाटा क्या है, वीक पड़ जाता है। तो इसीलिए बीच बीच में हम एम्पलीफायर यूज करते हैं कि ये सिग्नल वीक ना पड़े और हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको भेज सकें। आई थिंक एम्पलीफायर का आपको
वर्क समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। तो डायल अप मेनली यूज होता है, इट यूज इन टेलीफोन लाइन टू कनेक्ट पीसी टू इंटरनेट। बहुत स्लो नेट चलता था स्टार्टिंग के समय में। फिर आए ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी इससे कहीं से पूछ लेते हैं, इसी तरह से फुल फॉर्म आता है आपके एग्जाम में। टू टेक्निक डिलीवर ISDN सर्विस। BRI बेसिक रेट इंटरफेस, PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। अब है थर्ड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या होता है, होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन। एक चीज़ ध्यान रखना है, 50 kbps से नीचे अगर होगी स्पीड तो हमारा क्या कहलाएगा, नैरो बैंड। और 50 kbps से ऊपर होगी तो क्या कहलाएगा, ब्रॉडबैंड। और थर्ड आप डाटा ट्रांसमिशन कर सकते किससे, सैटेलाइट के थ्रू। इसमें वन वे कनेक्शन भी होता है, टू वे कनेक्शन में भी। अपलोड और डाउनलोड तो आपको पता ही है। अपलोड क्या है, अपने कंप्यूटर सिस्टम से सर्वर में कोई चीज़ सेंड करना, दैट इज़ अपलोड। और सर्वर से या फिर कोई किसी भी नेटवर्क से अपने सिस्टम में या फिर कंप्यूटर में कोई चीज़ को रिसीव करना, या फिर कहलाता है क्या, डाउनलोड। 1G में सिर्फ ऑडियो, 2G में ऑडियो प्लस मैसेज, 3G में ऑडियो मैसेज प्लस वीडियो, ऑडियो मैसेज वीडियो हाई स्पीड इंटरनेट, 4G जो भी आप यूज कर रहे हो। अब कुछ और फुल फॉर्म देख लो। AMPS एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विस। TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और इसी तरह बीच बीच से फोन फुल फॉर्म पूछे भी जाते हैं। 2G उस समय सर्विस होती थी, ठीक ना, तो डिजिटल रहती थी। GSM मोबाइल यूज होता था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीपीआरएस का फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। एज ई सिग्नल आता था, याद होगा अगर आपने 2G फ़ोन यूज किया हुआ है उस समय तो। एज इन्हांस डाटा फॉर ग्लोबल इवोल्यूशन। फैसिलिटी क्या होती थी, मैसेज की फैसिलिटी रहती थी। फिर आई 3G। 3G में क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी, CDMA UMTF एच। दो सिग्नल आते थे, एच और एच प्लस, ठीक। तो एच क्या शो करता था, HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। और HSDPA क्या होता था, हाई स्पीड डाटा पैकेट एक्सेस। जब एच प्लस आता था ज़्यादा तेज चलता था। जो 3G यूज किए होंगे वो पता होगा। 3G में UMTS सिग्नल होता है, तो UMTS का फुल फॉर्म यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। स्मार्टफोन कहलाने वाले वीडियो कॉल, मोबाइल टीवी, फास्ट कम्युनिकेशन, ये सब नहीं ध्यान रखना है आपको। अब 4G कम्युनिकेशन में दो टेक्नोलॉजी है, LT एंड वोल्टी। LT क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एंड वोल्टी क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये ध्यान रखना, फुल फॉर्म बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब आते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी सिंपल क्या होती है यार, कि 4-5 कंप्यूटर है, ठीक ना। अब इसको हमको एक कनेक्ट करना है, इंटरकनेक्ट करना है। तो हम जिस तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे वही कहलाएगी टोपोलॉजी। हम सभी को ऐसे कर कर दें, रिंग टोपोलॉजी हो गई। अब हम एक बस है और इसमें सभी 4 अपने कंप्यूटर हैं, ऐसे कनेक्ट कर दें, ये क्या कहला गया, आपकी बस टोपोलॉजी। तो सिंपली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नोड्स कह सकते हो आप। इसको दो में क्लासीफाई किया जा सकता है, ओपन लूप एंड सेकेंड इज क्लोज लूप। ओपन लूप में स्टार टेक्नोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी हो गई आपकी क्लोज लूप में। एक बार देख लोगे समझ में आ जाए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्टार टोपोलॉजी में सिंपल जो मेन मेन चीज़ें वो ध्यान रखना, सभी नोड जो भी जितने भी कनेक्टेड होते हैं सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल डिवाइस क्या कहलाती है, हब या सर्वर। एक सेंट्रल में आपकी डिवाइस है, उसी से सभी कंप्यूटर, मान लो 4 कंप्यूटर आपको करना है। मेनली यूज कहाँ होती है, लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, स्मॉल ऑफिसेस जहाँ पे प्रिंटर को शेयर करना हुआ, मान लो ये प्रिंटर को शेयर करना हुआ तो इसी में से 4 प्लस प्रिंटर आप ऐड कर दो, तो सिंगल से सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। अब है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक बस होती है, बस में सभी आपके जितने भी कंप्यूटर हैं वो कनेक्ट होते हैं। ये भी ऑफिसेस, कॉफ़ी शॉप से या फिर लैन में आपकी यूज होती है। ये है बैक, ये जो ये वायर होती है आपकी सेंट्रल केबल, ये कहलाती है बैकबोन वायर या फिर सेंट्रल केबल। और एक साइड टर्मिनल रहता है, जो आप जो भी डाटा अगर वहाँ पे पहुँचता है तो उसको टर्मिनेट कर देता है। थर्ड इज ट्री टोपोलॉजी, मेनली वैन में यूज होती है। ट्री जैसे स्ट्रक्चर, एक के नीचे दो, एक के नीचे तीन, इस तरह कनेक्शन। इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। रिंग टोपोलॉजी में रिंग की तरह कनेक्शन रहता है, ठीक ना। इसमें क्या है, टोकन सिस्टम रहता है। अगर इससे आपको भेजना है इसमें, तो टोकन रहेगा, जब इसके पास पहुंचेगा वही उस मैसेज को पढ़ सकता है।
मेश टोपोलॉजी, सब एक कंप्यूटर को सभी में कनेक्ट कर दो, इसी तरह सभी के साथ कर दो, वो कहला जाएगा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या होती है, हाईएस्ट रिलायबल होती है, एक्सपेंसिव होती है, बट एरर फाइंडिंग डिफिकल्ट होती है। अब आते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी में। हाइब्रिड टोपोलॉजी मतलब हो गया सॉरी, हाइब्रिड टोपोलॉजी मीन्स हो गया कि जब दो टोपोलॉजी को आप आपस में कनेक्ट कर देते हो तो वो कहला जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा ध्यान रखने लायक है नहीं, वो आपको पता ही है। ये ध्यान रखना, हब यूज होता है स्टार टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल वायर रहती है, एक साइड टर्मिनेटर रहता है, और हाइब्रिड मीन्स दो टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर दे तो। अब आते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल कैसे वर्क करता है, तो नेटवर्क मॉडल में मेनली दो हैं, OSI मॉडल एंड सेकेंड इज TCP/IP मॉडल। तो OSI मॉडल में आपके 7 लेयर अप्रोच होती है, मीन्स OSI का फुल फॉर्म पूछता है। OSI मीन्स होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये क्या है, 7 लेयर अप्रोच है, ये ध्यान रखना आप। मेनली इसमें क्या है, कैसे आपका डाटा ट्रांसमिशन होता है। फिजिकल लेयर हो गई, जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, या फिर आपने अभी पढ़ा था मॉडेम क्या है, फिजिकल लेयर डिवाइसेस है OSI मॉडल में। तो OSI में 7 लेयर अप्रोच होती है, मॉडेम फिजिकल लेयर डिवाइसेस है, ये ध्यान रखना है। सेकेंड इज डाटा लिंक लेयर, जिसमें आपका मेनली ये हार्डवेयर लेवल ही है। फिर आपका होती है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इसके बाद सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 आपके लेवल होते हैं, 7 लेयर अप्रोच होती है। बहुत ज़्यादा अंदर में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद फिर आएगा TCP/IP मॉडल। TCP के IP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 4 लेयर अप्रोच होती है, जिसमें फर्स्ट इज़ नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये आप ध्यान रखना, ठीक ना। नेटवर्क लेयर में आपका फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर भी आ जाते हैं। इंटरनेट लेयर मीन्स नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। अब कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, वो भी ध्यान रखिए। VSAT का फुल फॉर्म ध्यान रखना, मेनली इन सब में फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। VSAT मीन्स वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जो है आपका सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है। VSAT यूज होती है कैप्चर सैटेलाइट सिग्नल, ठीक है। हब इज़ यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज इन अ नेटवर्क, ये भी फिजिकल लेयर डिवाइसेज हैं। राउटर कनेक्ट 2 और मोर डाटा लाइंस फ्रॉम डिफरेंट IP नेटवर्क। IP का फुल फॉर्म पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ये तो आपने पढ़ा ही है और अच्छे से आपको पता भी है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेनली छोटी छोटी ऑफिसेज में यूज होता है, कि फिर कैफे शॉप। मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये तो ठीक हो गया, समझ में आ गया आपका। अब आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा बनाया गया था, दैट इज़ ARPANET। बनाया ARPANET का फुल फॉर्म ध्यान रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वर्क करता था TCP/IP प्रोटोकॉल पर, और बनाया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। कुछ और फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, लाईफाई, लाइट फिडिलिटी। और नेटवर्क क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। नेटवर्क इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों का कॉम्बिनेशन है नेटवर्क। नेटवर्क सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता है आपका, हार्डवेयर क्या होता है आपका, मीडियम होता है। एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर में आप जब डाटा सेंड करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड करते हो, तो बीच में जो मीडियम होता है वो बस हार्डवेयर होता है। बट अगर नेटवर्क कहोगे तो नेटवर्क हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। गला और ख़राब लग रहा मेरा, बट दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जिसमें आपका मेनली आपके सिलेबस में था, क्या था आपके सिलेबस में था मॉडेम, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। इसमें बहुत सारे फुल फॉर्म आपको मिलेंगे, सभी चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी पहले से ही, सिर्फ एक बार पढ़ लेना बस, आपको रिकॉल हो जाएंगी सभी सारी चीज़ें। और बहुत सारे फुल फॉर्म है मेनली, इसी तरह 20 से फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, तो फुल फॉर्म बस नोट डाउन कर लेना, बाकी सब चीज़ें एक्स्ट्रा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कुछ वैल्यूबल डाटा मिला हो तो hit like button and subscribe to our YouTube channel and share with your friends. Thank you for watching.